नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण भारत का इतिहास से संबंधित 75 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और जो 75 क्वेश्चन है सारे के सारे आपके बीपीएससी के पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो जो गुलाम वंश है उसका प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है। तो 1206 से 1210 के बीच में इसका कार्यकाल रहता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे कुरान खां भी बोला जाता है, ठीक है, कुरान खां। साथ में आपको याद रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इसे गुलाम से कब मुक्ति दी गई थी। तो 1208 ईस्वी में, ठीक है, 1208 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम से मुक्ति दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर वर्तमान में किस देश में पड़ता है। तो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर स्थित है। तो अजमेर में स्थित है, ठीक है, अजमेर में स्थित है। कहाँ पर, अजमेर में स्थित है। साथ में ये आपको याद रखना है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। तो दिल्ली में स्थित है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे लाख वक्स बोला जाता है, लाखों का दान देने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता, ठीक है, अक्ता प्रदान किया था। अक्ता को क्या बोला जाता है, इक्ता। अक्ता का बोला जाता है इक्ता, और इक्ता को क्या बोला जाता है, प्रांत, ठीक है। तो भारत में जो है मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम प्रांत प्रदान किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी है। कौन है, बख्तियार खिलजी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तारीख ए हिंद से, तबकात ए नासरी से, ताज उल मासिर से, तारीख ए मुबारक शाही से। तो किससे प्राप्त होता है। तो तबकात ए नासरी से, ठीक है, तबकात ए नासरी से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबकात ए नासरी जो बुक है इसके लेखक कौन है। तो मिनहाज उद्दीन सिराज, ठीक है, मिनहाज उद्दीन सिराज इसके लेखक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था, मलिक जानी को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। तो ये प्रतिपादित किया गया था बलबन के द्वारा, ठीक है, बलबन के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो रक्त एवं लौह की जो नीति अपनाई बलबन ने, ठीक है, बलबन ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है।
तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता मिलती है तो ये शरीयत के हिसाब से काम नहीं करता है, ये अपने अनुसार जो भी कानून बनाता है उसके हिसाब से काम करता है। तो मतलब जो मुस्लिम का शरीयत था उसके अनुसार जो है अलाउद्दीन खिलजी काम नहीं करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? ये मृत्यु हो गई थी जफर खां का, ठीक है, जफर खां का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उसके पति का नाम क्या है? जो रानी पद्मिनी है उनके पति का नाम क्या है? तो राणा रतन सिंह उनके पति का नाम है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पद्मावत मूवी भी इन पर आया है। साथ में आपको याद रखना है कि पद्मावत जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं पद्मावत पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो जो खालसा भूमि सबसे अधिक जो विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि क्या होती है? खालसा भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में होती है, ठीक है, खालसा भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो दिल्ली में जो है या दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल जो सफ़ा है वो आपके है एक खैराती अस्पताल, क्या है? एक खैराती अस्पताल है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ये दिलवाया आपके फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने गुलाम थे? 1,80,000 के आसपास। गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की फिरोज तुगलक ने। तो उस विभाग का नाम क्या था? दीवान ए बंदगान, ठीक है, दीवान ए बंदगान उस विभाग का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने उपाय किया था फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? तो फारसी यात्री जो है अब्दुल रज्जाक भारत के देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है, ठीक है, भारत के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवराय द्वितीय कहाँ के शासक थे? तो विजयनगर के शासक थे, ठीक है, विजयनगर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में सैयद वंश का राज स्थापित होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सैयद वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो सैयद वंश के संस्थापक हैं खिज्र खां। खिज्र खां जो है आपके सैयद वंश के संस्थापक हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिंपल कहने का मतलब है कि आगरा की स्थापना जो है किस शासक के द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की गई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना।
तो उस शासक का नाम क्या था? तो उसका नाम था हरिहर सेकेंड, ठीक है, हरिहर सेकेंड था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किया, किस राजा के साथ लड़ा गया था गोलकुंडा का युद्ध? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था, ठीक है, कुली कुतुब शाह के साथ। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य के जो है वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है, वर्तमान में कर्नाटक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो हम्पी है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है, किससे संबंधित है दीवान ए अर्ज विभाग? तो दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा से, ठीक है, रक्षा विभाग से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? बलबन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी अपना राज्याभिषेक कब कराते हैं? 1674 ईस्वी में। और किससे कराते हैं? तो गंगा भट्ट से कराते हैं। नेक्स्ट है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजामी जो प्रथा है मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित है, मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें था कि मराठा जो है जमींदारों को सरजामी भूमि उनके जीवन निर्वहन के लिए देते थे, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन जो है बहमनी राज का संस्थापक था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला जो कर है खराज है, उस्र है और मुक्तई है। जो खम से लूट का माल है, ठीक है, खम से लूट का माल है। तो जिसमें दो है सबको काट दीजिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? मतलब 50% जो है राजस्व का दावा कौन किया था नपाई के आधार पर? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था सबसे पहले। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक भी आपके 50% अपना राजस्व लेता है, मतलब टैक्स लेता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ये नपाई नहीं कराता है ज़मीन का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के, सुहरावर्दी संप्रदाय के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो किसने किया था? ये किया था आपके इस्लाम शाह, ठीक है, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कौन है? शेर शाह के बेटा है। तो शेर शाह भी किया था और इस्लाम शाह भी, दोनों भी किया था, ठीक है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक सही होने के कारण, ठीक है, एक से अधिक सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जो जवाबित है उससे, उसका संबंध है राज कानून से। किससे संबंधित है? राज कानून से। जवाबित का संबंध जो है राज कानून से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के टंका, ससगनी, जीतल किन धातुओं से या किन धातुओं के बने थे? तो आपको ध्यान रखना है कि जो टंका है वो चांदी का बना हुआ है, ससगनी भी आपके चांदी का बना हुआ है, जीतल आपके तांबा का बना हुआ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं सदी से प्रारंभ होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है कागज़ का आविष्कार चीन में किया गया था। कहाँ किया गया था? चीन में, ठीक है।
नेक्स्ट है कि तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? जो तबकात ए नासरी है उसका लेखक है मिनहाज उस सिराज, ठीक है, मिनहाज उस सिराज है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझ सकते थे। सही बात है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रक प्रणाली जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है कि 12 मासा की रचना, जो 12 मासा है इसकी रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी, मलिक मोहम्मद जैसी ने। साथ में पद्मावत की भी रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता थी। क्या थी? उसकी सैन्य कुशलता। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। नेक्स्ट है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? जो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये बाबर का बायोग्राफी है, बाबर का बायोग्राफी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने जो है चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। कब किया था? 1532 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया गया था किसके द्वारा? हाजी बेगम के द्वारा। ठीक है, हाजी बेगम के द्वारा। हाजी बेगम किसकी पत्नी है? जो हाजी बेगम है हुमायूं की पत्नी है। किसकी? हुमायूं की पत्नी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम कौन है? तो बाबर की बेटी हैं। नेक्स्ट है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित किया गया है। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे पहले युद्ध हुआ था देवरा का युद्ध। ये कब हुआ था? 1531 में हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध, ये कब होता है? तो 1539 में होता है चौसा का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब होता है? तो कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। सरहिंद का युद्ध कब होता है? तो 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। हजरते आला की उपाधि कब अपनाई गई थी? तो 1529 में। और सुल्तान की उपाधि कब अपनाई गई? तो 1539 में, चौसा के युद्ध के बाद। जब चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं को शेरशाह पराजित कर देता है, उसके बाद जो है सुल्तान की उपाधि अपनाता है। ठीक है, उसके बाद सुल्तान की उपाधि अपनाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी का युद्ध होता कब है? तो 1576 ईस्वी में होता है। और महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे, हकीम खान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो तीर्थ यात्रा कर जो है अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, अकबर के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब समाप्त किया गया था? तो 1563 में। ठीक है, 1563 में। साथ में आपको याद रखना है कि 1562 में जो है अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अब 1564 में जो है जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था अकबर ने। ठीक है, 1564 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया तो कब मिलाया था? 1576 में। 1576 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन कब किया जाता है? तो 1599 ईस्वी में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। उस समय भारत में शासक अकबर होते हैं और अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1556 से लेके 1605 के बीच में रहता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एतमा उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहाँ ने बनवाया। ठीक है, नूरजहाँ ने बनवाया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस बात को भी याद रखना है कि जो एतमा उदौला का मकबरा है इसमें पितरा दुइरा शैली का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितरा दुइरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो मध्यकाल में जो है बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। लगान निर्धारण का तरीका। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि जो एनसीईआरटी है इसे हिमायू अपना उत्तर देता है, जबकि जब बीपीएससी अपना आंसर की जारी किया तो अकबर दिया। ठीक है, तो जो आपको आंसर मानना है मान लीजिएगा खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो आपको ध्यान रखना है अब्दुल असमद और मीर सैयद अली दोनों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ था। ठीक है, अकबर के दरबार में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था कि व्यक्ति विशेष का चित्रण बनाया जाता था यूरोपीय चित्रकारी में। दूसरा था कि दृश्य में जो है आगे दिखने वाला वस्तु को छोटा आकार में बनाया जाता था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो किसके राज दरबारी थे? अकबर के राज दरबारी थे। ठीक है, अकबर के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जो जाप्ती प्रणाली है ये आपकी अकबर की उपज थी। ठीक है, अकबर की उपज थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? ये किसका कथन था? ये कथन था आपके विलियम फिंच का। ठीक है, विलियम फिंच का ये कथन था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी आपके पूछा है 2018 में, 64वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? तो सुल्तान जैनुल आबदीन है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो 2 अस्पा एवं सी अस्पा जो प्रथा है ये शुरू की गई है जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा। इसमें क्या था कि इसमें जो है मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने होते थे, जबकि सी अस्पा में क्या था कि मनसबदारों को जो है अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े की जड़ थी कांधार। ठीक है, कांधार। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांधार कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। अब कब करवाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 1638 से 1648 के बीच में जो है दिल्ली के लाल किले का निर्माण हो गया था, जिसे रेड फोर्ट भी बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बोला है A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, A.L. श्रीवास्तव ने। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को जो है मुगल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने जो है शाहजहां के शासनकाल को जो है मुगल काल का स्वर्ण युग बोला है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। क्या होता है? दारुल इस्लाम। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह का सिखों के 10वें गुरु थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब जो है लोक आचरण अधिकारी था। लोक आचरण अधिकारी था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में मदर ए मास इंगित करता है। तो मदर ए मास जो है क्या इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो है अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मयूर जो सिंहासन था शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नादिर शाह जो है मयूर सिंहासन को लेकर चला गया था 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजी-उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो आपको ध्यान रखना है कि वजीर गजी-उद्दीन ने जो है शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी आपके बीपीएससी के द्वारा मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न पूछा गया था, सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कभी अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।